नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो है एक कहानी लेकर के, हकीकत की घटना लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो लोग हमारे लगातार व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल की जो कहानी हो उस पर लास्ट में कमेंट और लाइक जरूर करें। तो आज की जो कहानी है, हकीकत की घटना है। तो हमारे जो रिश्ते हैं वो अब तार तार हो रहे हैं। अभी देखा एक दामाद है सासू को भगा ले गया। ये कहानी जो है अभी पुरानी नहीं हो पाई थी, ये अलीगढ़ का मामला था। और तब तक जो है एक फूफा अपनी भतीजी को भगा ले गया, जीजा अपनी साली को भगा ले गया। इन्हीं में एक रिश्ता रह गया समधी और समधिन का। तो समधिन का भी रिश्ता बोल उठा कि हम कहां से पीछे रह जाए, मुझे भी कुछ नया करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसे समधी और समधिन की है जो समधी समधिन वो 4 बच्चों की माँ है, वो समधी के साथ फरार हो जाती है। तो दोस्तों, जो आज की कहानी है वो बदायूं है। बदायूं में एक जिला पड़ता है, बदायूं खुद जिला है, उसमें एक थाना पड़ता है दातागंज। दातागंज थाने के अंतर्गत एक गांव है, उससे ये चौंकाने बाबला मामला सामने आया हुआ है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। उस परिवार रहता है उसमें उसकी पत्नी है, और उस जो परिवार है उसका नाम बता दूंगा मैं आगे। तो वो ट्रक का ड्राइवर है। वो ट्रक ड्राइवर जो है उसकी 2002 में शादी होती है, वर्ष 2002 में, और उसकी पत्नी का नाम होता है ममता। उनका जीवन बड़े आराम के साथ चल रहा होता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है वो दिल्ली से कोयम्बटूर तक गाड़ी चलाता है, यानी रोंग लूट की जो है वो गाड़ी चलाता है। तो इनका जीवन बड़े आराम से कट रहा है। वो अपना स्वयं बयान दे रहा है कि मैं 40,000 रुपया महीना कमा लेता हूं, और 40,000 रुपया महीना कमाने में जो पत्नी मांगती है, जितना मांगती है, मैं उसे उतना खाते में ट्रांसफर कर देता हूं। जीवन की गाड़ी चल रही है। कालांतर में जो है इनके 2 बेटा और 2 बेटियां हो जाती हैं। जो बड़ी बेटी जब शादी के योग्य हो जाती है तो बदायूं में एक मोहल्ला पड़ता है, उसी में उसकी जो है शादी कर देते हैं। जब उस बेटी की शादी हो जाती है तो बारात जब आती है तो ये ड्राइवर जो है, ट्रक ड्राइवर है, वो अपना ट्रक पर चला जाता है। ये महिला खाली हो जाती है, घर में कोई कार नहीं रहता है। तो इसी का दोनों लोग समधी और समधिन फायदा उठाते हैं। समधी भी जानता है कि ये ट्रक ड्राइवर है हमारा समधी, तो जगह तो खाली है ही है। तो उनका जो है धीरे धीरे मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान होता है। मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान होने के साथ साथ जो है उनमें बातें होती हैं तो बातें धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदल जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है, और वो समय है 11 अप्रैल 2025। 11 अप्रैल 2025 को ये समधी 11 रात के 11:30 बजे के लगभग अपनी ऑल्टो कार से आता है, और जिस कार को लेकर के आता है उस ड्राइवर से कहता है कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल में ले जाना है। तो ड्राइवर समझ नहीं पाता है, ड्राइवर उसे तो पैसे मिलना है, तो वो ड्राइवर भी चला आता है। रात के 11:30 बजे जो है वो पत्नी ममता है, जिसके 4 बच्चे हैं और एक बेटी की शादी कर चुकी है, उसी के जो है ससुर के साथ, यानी अपने दामाद के पिताजी के साथ जो है रात के जो उसके पास जो भी घर में पैसा जट्टा जो भी रहता है, कीमती वस्तु लेकर के फरार हो जाती है। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी का जीवन दांव पे लगा दे रहे हैं। अब उस बेटी को क्या परेशानी है, उसका जो दामाद है यानी बेटी का हस्बैंड है, वो कहता तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ वैसी है। उसको ताने सुनने को मिल रहे हैं, और वो जो कह रहा है कि जब तक मेरे पिताजी का साथ तेरी माँ नहीं छोड़ेगी, मैं तुझे कोई मोहब्बत, तुझे कोई प्यार नहीं दे सकता, कोई तुझे हासिल नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस संबंध में जब पत्रकारों ने वहां के उसके घर गए तो जो उसका
पति हस्बैंड है वो ऑन कैमरा कह रहा है कि मेरी पत्नी जो है 3 बार भागने की कोशिश ही नहीं करी, 3 बार भाग भी गई थी और मैंने इसे माफ कर दिया। लेकिन अब कई बार जब मैं ट्रक ड्राइवर पे चला जाता हूं तो मेरी लॉन्ग रूट की गाड़ी है, माह में 1-2 बार मैं घर आ पाता हूं, जितना भी पैसा मांगती है मैं उतना पैसा इसे खर्च के लिए देता हूं, मगर इसे हमसे संतोष ही नहीं है। उसे तो जो समधी भाग गया था तो दोस्तों समधी के साथ वो चली गई है। उसका बेटा से जब पत्रकारों ने पूछा, वो एक हाथ से टूटा है, उसका अपाहिज कह दी, दिव्यांग कह सकते हैं, उसने भी पत्रकारों के सामने जवाब दिया कि हाँ मैंने अपनी मम्मी को अपने जो है बेटी मेरी बहन के ससुर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने हमको मारा पीटा था और इस वजह से मैं तो दिव्यांग हूं तो मैंने ज्यादा कुछ विरोध किया नहीं। मोहल्ले वालों से जब पूछा गया तो उनका कहना है चूंकि ये रिश्ता था और ये रिश्ते में आता जाता रहता था तो रिश्तेदारी की वजह से हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे और उसका एक दिन छोड़ के आना होता था। जो क्या है समझी, वो भी रोडवेज में ट्रक ड्राइवर। क्यों ये कहानी हो रही है, बेशर्मी की सीमाएं पार हो रही हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है और ये हो क्यों रहा है? बार कहते हैं जो कहानी हम सुनाते हैं उसका सुनाने का मतलब किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन जो समाज में होता है जागरूकता फैलाता हूं तो जागरूकता के कारण हम आज फिर कहेंगे ऐसा समदिन को नहीं करना चाहिए था। उसने अपना पूरा परिवार घर बर्बाद किया ही है, साथ में अपनी बेटी का भी घर बर्बाद किया है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते मैं अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहता हूं कि जहां विकास होता है वहां विनाश जरूर होता है। मनुष्य ने अपनी खातिर अपनी पूर्ति उधर की पूर्ति करने के लिए जमीन पर कब्जा किया, जमीन के बाद कब्जा करने के बाद जमीन के अंदर कब्जा किया, उससे भी उसकी जब पेट नहीं भरा तो आकाश पे कब्जा किया, आकाश पे भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने ग्रहों पे कब्जा किया और ग्रहों पे जब कब्जा पेट नहीं भरा तो जंगलों पे कब्जा किया। जो जंगलात काटे गए, वन क्षेत्र हमारे उजाड़े गए तो उसमें जो जानवर रहते थे वो जानवर सारे मर गए, मारे जा रहे हैं और जो जानवर मर गए और मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हीं की आत्मा जो मनुष्य रूप में प्रकट हुई है। तो जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं वो जानवर प्रवृत्ति के हैं और वो जंगल वाले ही जानवर हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।